नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी आखिरकार लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले क्यों कर रही है महिलाओं का अपमान। जी हां, आज ये सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जनता के द्वारा पूछा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई बार हारे हुए नेता और बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला के द्वारा की गई हेमा मालिनी को लेकर टिप्पणी पर आज भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई दे रही है हमलावर। जी हां, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जहां एक तरफ उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर दाखिल कर दिया है अपना नामांकन, तो वहीं दूसरी तरफ अब महिलाओं को लेकर लगातार टिप्पणी करने वाली कांग्रेस के ऊपर अब लगातार बोला जा रहा है बीजेपी के द्वारा हमला। जी हां, पहले कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले जिन्होंने कंगना रनावत को लेकर की थी अभद्र टिप्पणी, और अब रणदीप सुरजेवाला जिन्होंने हेमा मालिनी को लेकर जो है वो कल यानी कि एक जनसभा के दौरान जो है वो हेमा मालिनी को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर आज लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही है। और बीजेपी ने कहा है कि आखिरकार कांग्रेस जो है वो कहां तक गिरेगी। आज इसी पूरे मामले पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर। इसीलिए मैंने कहा दिस इज स्ट्रक्चर्ड। ये जो बयान है सुरजेवाला जी का, ये सीरीज है, ये धारावाहिक है, ये कोई अचानक अकेला नहीं है। फिर आपको याद हो, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि 90% जो बलात्कार के मामले होते हैं वो तो आम सहमति से होते हैं। चलो, वो तो प्रवक्ता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी ने आंकड़ा देते हुए कहा कि 57% केस फर्जी होते हैं बलात्कार के। ये बतौर मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूं, सोचिए इनकी। और वहीं पे उनका वरिष्ठ मंत्री कह रहा है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, इसलिए ज्यादा होता है। दिस शोज द माइंडसेट। और मैं कह सकता हूं, नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ और उस हैवान को सेकुलर संरक्षण देने तक जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो महिलाओं और स्त्री शक्ति के प्रति उनके मन में क्या भरा है, ये उसका प्रमाण है। सामने क्या दिखाना चाहते हैं वो बरबस मैंने आपको एक नहीं 1.5 दर्जन उदाहरण गिना दिए हैं, जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, हम किसको मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हम आदिशक्ति स्त्री का प्रतीक मानते हैं महिला को। वैसे तो एक दूसरे नजरिए से मैं कह दूं, इनको तो कहीं पर महिला शक्ति का उदाहरण आ जाए तो वो भी गले के नीचे नहीं उतरता है। फट से अगर कोई राजनीतिक हित दिखे तो किनारे कर लेते हैं। वंदे मातरम का जो पूरा गान था, जो पोर्शन कांग्रेस ने हटा दिया था, जो उनके यहां नहीं गाया जाता, हमारे विचार परिवार में गाया जाता, उसमें क्या लाइन है? अबला केनोमा तो बोले बहुदल धारणी रिपुदल वारणी भुजये तुमिमा शक्ति शरीरे बहुते शक्ति भुजये हृदय तुमिमा भक्ति। हम तो भुजा में शक्ति रिपुदल वारणी उस रूप में स्वीकार करते हैं, आपको स्वीकार नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस विषय के ऊपर देश की जनता इसे देखे और निश्चित रूप से जो अपमान और अवमानना की गई है, निरंतर की गई है, व्यवस्थित रूप से की गई है, उसका संगठित रूप से जवाब इन चुनावों में देश की जनता देगी। ये मेरा देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का के सम्मान व अनादर और अपमान करने का नया निम्न स्तर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का नाम जो है वो शिव शक्ति बिंदु रखा, जहां भारत पहला देश बना था। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और महिलाओं के बारे में उनके बयान है, ये महज एक कांग्रेस द्वारा दिया गया
गया बयान नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान के बारे में कांग्रेस पार्टी की एक सुनियोजित सोची समझी घटिया मानसिकता है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए हेमा मालिनी सोनिया गांधी की उम्र की हैं और वह स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में आत्मनिर्भर महिलाओं के प्रतीक में से एक हैं। ये बात जो है वो सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा की गई है। देखिए एक तरफ अगर महिलाओं को लेकर इस कदर बात करने वाली कांग्रेस पार्टी है तो इसको लेकर लगातार सवाल ये भी सामने आते हैं कि जिस पार्टी में प्रियंका वाड्रा है जो कि ये बात करती है कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी पार्टी में सोनिया गांधी भी है जिन्हें राजमाता के नाम से भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बुलाया करते हैं और उसी पार्टी में महिलाओं का इस तरीके से निरादर किया जा रहा है और उनके खिलाफ इस तरीके से टिप्पणियां भी की जा रही हैं। और देखिए एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी ने जो है ये बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर बोला, कांग्रेस के ही नेता यानी कि रणदीप सुरजेवाला के ऊपर आज हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने आज मथुरा से, जहां से वो सांसद हैं, वहां से उन्होंने नामांकन दाखिल किया और इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला के इस बयान को लेकर, अभद्र टिप्पणी को लेकर जब मीडिया ने पूछे हेमा मालिनी से सवाल तो सुनिए हेमा मालिनी आखिरकार क्या जवाब दिया गया है सुरजेवाला और कांग्रेस के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है और मैं सेवा करूंगी। मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लेकर आई हूँ करोड़ों का, उन सब चीज अभी होने वाला है। पहली बार तो सिर्फ रोड्स एंड लाइट्स पानी का किया था, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, फ्लाईओवर्स एंड अदर थिंग। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर बहुत सारे सौंदर्यीकरण का काम किया जो कभी नहीं हुआ है। तो योगी जी ने मुझे ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद मेरे लिए बनाया है कि मेरी जो इच्छाएं हैं मथुरा के लिए, जो सपना है, वो सब उन्होंने कहा कि इसके थ्रू आप करो सारा काम। तो लखनऊ से सारा सहायता मिलती है, मैं कर पाती हूँ। और अभी इस बार जो है और बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है वो सब करना है, तो मेरा रहना जरूरी है, इसके लिए मैं कर रही हूँ। तो अभी फिर देखिए आप 5 साल के बाद आप सब जनता बहुत खुश होंगे कि उनको लगेगा कि हेमा ने कितना अच्छा काम किया है हमारे लिए। जरूर कहेंगे ये उनका काम है कहना है ना, विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना जरूरी होता है, लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ सब दे रहे हैं, मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हूँ। जनता के बहुत खूब प्यार मिला है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। जितने भी हैं, जितने भी मिले, आप देख लीजिए, सब बड़ा प्यार से मिलता है। देखिए हेमा मालिनी ने साफ कहा है कि ये लोग केवल लोकप्रिय लोगों को निशाना बनाते हैं क्योंकि अलोकप्रिय लोगों को निशाना बनाने में उनका कोई भला नहीं होगा। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि आखिरकार महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। ये एक बड़ा हमला जो है वो हेमा मालिनी ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री से सीखें कांग्रेस वाले कि किस तरीके से महिलाओं का जो है वो सम्मान किया जाता है। इतना ही नहीं है कि सिर्फ रणदीप सुरजेवाला या सिर्फ 1-2 नेता ही जो है वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी जो है वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं सुनिए। नारी शक्ति का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की पहचान, और अब एक नहीं, 2 नहीं, कई कांग्रेस के नेता हैं जो बार बार महिला शक्ति, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। लेटेस्ट रणदीप सुरजेवाला है जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के करीबी है, जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। अभी कर्नाटका कांग्रेस के एक नेता ने
जिस प्रकार की टिप्पणी महिलाओं को लेकर की साइना नेहवाल जी ने उस पर ट्वीट भी किया कि महिलाओं का किरदार केवल रसोई तक सीमित है। उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने जो कंगना रनौत और पूरे मंडी और हिमाचल का अपमान करने वाला पोस्ट किया, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, राहुल जी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अभी तक उनके हैंडल से उस पोस्ट को करने वाला पकड़ा ही नहीं गया, मिला ही नहीं। और केवल यही नहीं, शांति धारीवाल, मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया। अशोक गहलोत के राज में राजस्थान नंबर 1 हो गया बलात्कार में, उनको भी और पद मिले बड़े बड़े। जिस प्रकार से लाल सिंह नाम के व्यक्ति को टिकट दे दिया जो एक बलात्कारी के पक्ष में खड़ा था, 8 साल की बच्ची के बलात्कारी के पक्ष में। तो कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। यूसीसी हो, शाहबानू हो, शायरा बानू हो, 3 तलाक केस हो, हर जगह उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया है और वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। और आज भी महिला विरोधी सोच जो आई है सामने, ये वही रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा जनता राक्षस होती है। क्या प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हैं, कहती हैं, उन पर कार्रवाई करेगी? क्या राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे? या ये केवल और केवल अपने वोट को बढ़ाने के लिए महिलाओं की बात करते हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं करते? उनको बताना चाहिए। देखिए, शहजाद पूरेवाला ने साफ कहा है कि नारी शक्ति का अपमान ही कांग्रेस का एकमात्र पहचान है। सुरजेवाला के क्रूर, असभ्य, अप्रिय, घृणित, स्त्री दोषी और लैंगिकवादी बयान से एक बार फिर ये साबित हो गया है कि उन्होंने पहले भी जनता को राक्षस कहा है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो कांग्रेस के द्वारा नहीं की गई, वे हमेशा महिला विरोधी ही रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके की मानसिकता दिखाई है वे इनके लिए नारी शक्ति इस चुनाव में सजा जरूर देगी। देखिए, बीजेपी लगातार कह रही है कि नारी शक्ति को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी कांग्रेस के नेता इन दिनों करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात का जवाब जो है वो जल्द ही इन चुनावों में कांग्रेस के लिए जो है वो मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर प्रतुल शाहदेव ने जो है वो इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि इस पूरे मामले पर जो है वो चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को यानी कि रणदीप सुरजेवाला को इस पूरे मामले को लेकर माफी भी हेमा मालिनी से मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी में महिलाएं हैं जो महिलाओं को सम्मान देने का बात करती हैं, पर वहीं अगर हकीकत की बात आए तो ये यही पार्टी है। देखिए, जब 2022 में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था तो इसी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति के लिए कहा कि वो तो राजपत्नी है। वहीं दूसरी तरफ इसी पार्टी के नेता जो कि स्पोक्स पर्सन है, राहुल गांधी की काफी ज्यादा करीबी है, सुप्रिया श्रीनेत, जब बीजेपी की तरफ से कंगना रनावत को मंडी से टिकट दिया गया तब उन्होंने अभद्र टिप्पणी जो है वो एक महिला होकर महिला को लेकर की। और वहीं अब रणदीप सुरजेवाला जो कि हेमा मालिनी, ये वही रणदीप सुरजेवाला है जो कि अपनी सीटों को नहीं बचा पाए। जी हाँ, ये वही रणदीप सुरजेवाला हैं जो कि 2019 में एमपी बाईपोल इलेक्शन भी हारे थे और यही वो रणदीप सुरजेवाला हैं जो कि 2019 अक्टूबर में ही अपनी कटहल की सीट यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में कटहल से चुनाव लड़े थे रणदीप सुरजेवाला और उस सीट को भी हार गए थे। और जिस तरीके से अभी पिछले ही दिनों इन्हें मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था और अभी इस बार भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से बड़ी हार जो है वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। यानी कि एक हारे हुए नेता जो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, बाईपोल नहीं बचा पा रहे हैं, वो नेता किस तरीके से सामने यानी कि मौजूदा सरकार में अगर महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है तो किस तरीके से उन महिलाओं का अपमान किया जा रहा है उस पार्टी के द्वारा जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान देने की बात के वादे तो जरूर किए जा
चाहते हैं और यही वो पार्टी है जिस पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम गृह लक्ष्मी योजना लेकर आएंगे और महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। और वहीं असलियत देखिए कि किस तरीके से इसी पार्टी के नेता जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। और आज इसी पूरे मामले को लेकर एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता भी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।